नमस्कार दोस्तों। राजस्थान का इतिहास हम लोग पढ़ रहे थे और राजस्थान के इतिहास में हम एकीकरण वाला जो टॉपिक है वो हमारा चल रहा था। तो एकीकरण में आज हम लोग एकीकरण को दो भागों में बांट कर हमने पढ़ा था। पहला था एकीकरण का पहला पार्ट पूर्व स्थिति, एकीकरण से पूर्व राजस्थान की क्या स्थिति थी उसमें हमने सब पढ़ा, रियासती भाग, रियासत कौन कौन सी थी वगैरह वगैरह, कितना समय लगा। दूसरा पॉइंट जो हम पढ़ेंगे आज वो है एकीकरण। एकीकरण की एक टेबल है, वो टेबल मैं आपको याद करवा दूंगा। उस टेबल से हजारों हजार सवाल बन सकते हैं। यदि आपको टेबल याद है तो कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। तो देखो, दूसरा जो पॉइंट है एकीकरण का, वो एकीकरण की हम लोग टेबल पढ़ेंगे। तो राजस्थान का एकीकरण को दो भागों में बांट कर पढ़ा था। पहला पूर्व स्थिति जिसको हमने डिस्कस कर लिया, दूसरा पॉइंट है एकीकरण। तो एकीकरण में एक टेबल बनेगी, तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं है ना। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं सीरियल नंबर, ठीक है। सीरियल नंबर मतलब चरण, भी कितने चरण थे। दूसरा जो बनेगा आपका वो बनेगा इनका नाम, भाई उस चरण का नाम क्या था। तीसरा है वो पॉइंट बनेगा, वो बनेगा समय, भाई ये कब बना था, ठीक है, रियासत कब बनी। फिर चौथा जो पॉइंट बनेगा वो आपका बनेगा उसमें शामिल रियासतें कौन कौन सी थी। क्लियर है, शामिल रियासतें कौन कौन सी थी। फिर इसमें जो नेक्स्ट जो बनने वाला है आपका वो देखिए, नेक्स्ट जो बनने वाला है सीरियल नंबर, नाम, फिर मैं लिख रहा हूँ समय, भी कब इनका गठन हुआ। नेक्स्ट मैंने लिखा इसमें शामिल रियासतें कौन कौन सी है। शामिल रियासतों के बाद मैं लिख रहा हूँ राजधानी, क्योंकि सारे कॉलम इसमें आएंगे नहीं, इसलिए मैं केवल कुछ कुछ पॉइंट है वही मैंने लिखा है। तो ऐसे तो कॉलम है 7, वो तो आपके आ जाएंगे। ऐसे जो है वो बनेंगे आपके 9 पॉइंट, जिसमें मैंने 5 को ही शामिल किया, 4 को फिर देखेंगे, ठीक है। देखो, इसको थोड़ा सा अपन देख लेंगे, ठीक है। देखो, ये टेबल आपको याद हो जाएगी तो सब कुछ हो जाएगा। चरण तो आपको याद है 7 चरण थे, तो पहला चरण हो जाएगा। फिर हम दूसरा चरण पढ़ लेंगे, फिर हम तीसरा चरण पढ़ लेंगे, चौथा पढ़ लेंगे, पांचवा पढ़ लेंगे, छठा पढ़ लेंगे और 7वां पढ़ लेंगे। तो ये चरण तो बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला सीरियल नंबर 7 चरण है। टेबल को 2 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। पहला पॉइंट 5 पॉइंट पढ़ लेंगे, फिर आगे वाला पार्ट पढ़ लेंगे, क्योंकि एक बोर्ड पे आएगा नहीं, है ना। तो ये चरण तो 7 है, सीरियल नंबर, है ना। पहले चरण का नाम के लिए मैं पूरा 7 जो चरण है ना, 1 से लेकर 7 तक, इनका नाम देखो। कोई भी आप टेबल पढ़ रहे हो ना, टेबल को देखो, पहला आपको ऐसे खड़े जो कॉलम है ना वो पढ़ने हैं, और फिर आपको अडी जो कॉलम है वो आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले ये तो आपको याद हो गया, सीरियल नंबर बोलो या चरण बोलो, 7 नंबर हो गया। फिर मैं नाम लिख रहा हूं। नाम के लिए एक ट्रिक याद रख लीजिए, MP सब शराब, MP सब शराब। देखो, पहला कॉलम है सीरियल नंबर मतलब चरण, तो 1 2 3 4 5 6 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ था। दूसरे कॉलम में हमें याद रखना है उन चरणों के नाम क्या थे। तो मैंने एक लाइन लिखी है, MP सब शराब। MP सब शराब 7 अक्षर से 7 चरणों के आपके नाम हो जाएंगे। कैसे? M से याद रख लीजिए, M से हो जाएगा मत्स्य संघ, क्लियर है। फिर P से हो जाएगा पूर्व राजस्थान, ध्यान रहे पूर्वी राजस्थान नहीं है, पूर्व राजस्थान है। फिर से हो जाएगा संयुक्त राजस्थान। फिर देखो बै से हो जाएगा वृहत राजस्थान, क्लियर है। फिर वापस से आ गया, देखो पहले से हमने संयुक्त राजस्थान लिखा था, दूसरे बै से वृहत राजस्थान, फिर से आ गया। तो हम क्या करेंगे, पहले का संयुक्त राजस्थान है, फिर बै का वृहत राजस्थान है, फिर वापस से आ गया, तो इनको जोड़ दो ना, संयुक्त वृहत राजस्थान। तो मैं लिख रहा हूँ
इसका हो जाएगा संयुक्त वृहत राजस्थान। फिर रा से क्या हो जाएगा, राजस्थान संघ। और फिर वै से क्या हो जाएगा, वै से हो जाएगा वर्तमान राजस्थान। ये आपको ऐसे याद रखना है। तो सारे याद हो गए, पहला कॉलम याद हो गया, सीरियल नंबर चरण कितने 7, 1 2 3 4 5 6 7। फिर दूसरा चरण क्या है, इनका नाम क्या था, MP सब शराब। M से मत्स्य संघ, P से पूर्व राजस्थान, से संयुक्त राजस्थान, वै से वृहत राजस्थान, फिर से संयुक्त राजस्थान, फिर राजस्थान संघ, फिर वै वर्तमान राजस्थान। तीसरे कॉलम की बात करें, समय पूछ रहे हैं कि कब कब ये जो इनका विलय हुआ था, तो बहुत ईजी है, कैसे याद रखना है वो आप समझिए। देखो आज़ाद कब हुए, 47 में, तो एकीकरण होगा अगले साल मतलब 48 में। तो हम 48 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैंने लिखा 1948। अब महीना कैसे याद रख रहे हैं, महीना देखो ये नाम के M मत्स्य संघ, तो मै से स्टार्ट होने वाला महीना कौन सा है, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो पहला मार्च महीना है जो किससे स्टार्ट हो रहा है, M से, तो मत्स्य संघ तो याद हो जाएगा मार्च। तो मत्स्य संघ से मार्च याद हो जाएगा। कैसे याद रखना है, देखो इसको M को ऐसे घुमाओगे तो ये हो गया आपका M, है ना, इसको ऐसे घुमा दिया तो इसको ऐसे मिला दो, कितना 18 मार्च। तो पहला जो मत्स्य संघ बना था वो बना था 18 मार्च 1948 को। अब क्या करना है, दूसरा पूर्व राजस्थान है, तो इस 18 में एक वीक जोड़ो, 18 7 कितना हो गया 25। तो दूसरा चरण है वो हो जाएगा 25 मार्च 1948, ठीक है। तो पहले में क्या जोड़ा, एक वीक जोड़ा, तो दूसरा बन गया। अब तीसरा क्या करेंगे, तीसरे में पहले में देखो, पहले में एक वीक जोड़ा, अब एक महीना जोड़ेंगे, तो 18 मार्च 1948 है, तो 18 अप्रैल 1948 हो जाएगा। तो तीसरा याद रखो 18 अप्रैल 1948 हो जाएगा। तो पहला 18 मार्च 1948, फिर 18 में एक वीक जोड़ा तो 25 मार्च 1948, फिर पहले दिन चेंज किया, तारीख का महीना चेंज करेंगे तो 18 पहले में चेंज करेंगे, तो 18 मार्च 1948 है, तो 18 अप्रैल 1948 कर दिया। अब क्या करेंगे, तारीख चेंज कर दी, महीना चेंज किया, अब साल चेंज करेंगे। अब 1948 है ना, तो इसको लिखो 1949, ठीक है। चरण कौन सा है, चौथा, वृहत राजस्थान। इस दिन राजस्थान का लगभग क्या हो गया था, एकीकरण पूरा हो गया था, जिस दिन राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं, तो 30 मार्च 1949। तो चौथे चरण में लगभग एकीकरण पूरा हो गया 30 मार्च 1949, ठीक है। अब पांचवा चरण है, पांचवें में पंजवान लाग रहे हैं, तो ऐसे कर लो, मतलब एक और लगा दो, तो 15 मई 1949 ऐसे भी याद रख सकते हो। 1948 में 3 बार 1948 आया, तो 2 बार 1949 आएगा। पहले 30 मार्च 1949, उसके बाद 15 मई 1949। अब छठा चरण है राजस्थान संघ, मतलब जिस दिन संविधान लागू हुआ था। देखो 48 3 बार है, 49 2 बार है, 50 कर दो, 50 में तो एक ही है, 26 जनवरी 1950। तो ये 26 जनवरी 1950। और वर्तमान राजस्थान आपको याद ही है, 1 नवंबर 1956। अलो ये आपका हो गया, ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे बना देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये देखो सिंपल है, तारीख वाला ऐसे याद रखना है। मत्स्य संघ है तो मार्च 48, तो 18 मार्च 48, फिर 25 मार्च 48, फिर 18 अप्रैल 48। 48 का 49 ला, 49 में 30 मार्च 1949, फिर 15 मई 1949, फिर 26 जनवरी 1950, 1 नवंबर 1956। क्लियर है, तो ये 7 चरण हो गए। अब चौथा कॉलम है शामिल रियासतें। शामिल रियासतों वाला बहुत सिंपल है, कैसे याद करना है, शामिल रियासतों वाला तो बहुत सिंपल है, शामिल रियासतों वाला बहुत ईजी है। कैसे याद करना है वो देखो, इनको ऐसे याद करना है। पहला है ना मत्स्य संघ मार्च, तो इसमें पहला है, पहला मतलब पहला चरण है। पहली क्लास में क्या सीखते हैं, ABCD, तो इसके लिए ट्रिक याद रखो, ABCD मतलब क्या हो गया, अलवर, B से क्या हो जाएगा भरतपुर, C से क्या हो जाएगा करौली, और D से क्या हो जाएगा धौलपुर। तो ABCD, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अब अलवर शामिल है तो नीमराणा ऑटोमेटिक शामिल हो जाएगा। नीमराणा जो ठिकाना है, मतलब क्या हो गया, 4 रियासतें 1 चीफ शिप, 4 + 1,
ठीक है, अब याद रखो इनको राजधानी को साथ ही पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो पहला चरण है इसलिए राजधानी 1 नंबर पर ए अनार ए, अल्फाबेट में 1 नंबर पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो राजधानी कौन सी होगी, अलवर। अब आइए आप दूसरा चरण, दूसरे चरण की बात करते हैं। पूर्व राजस्थान 25 मार्च, इसमें एक थोड़ा सा ट्रिक याद रख लीजिए। दूसरा चरण है वो बहुत बड़ा है, याद रख लिए सबसे ज़्यादा रियासत और इसी में शामिल हुए थे। तो पहला अलग पड़ा है, वो दूसरा अलग होगा, है ना। तो इसके लिए एक ट्रिक याद रख लीजिए, कौन कौन रियासत शामिल है। बाप किसको झाड़ू बांटे, बाप किसको झाड़ू बांटे, इससे आपका हो जाएगा बाप किसको झाड़ू बांटे, तो बा से क्या हो जाएगा, बांसवाड़ा। पै से क्या हो जाएगा, प्रतापगढ़। की से क्या हो जाएगा, किशनगढ़। सै से क्या हो जाएगा, सैपुरा। को से क्या हो जाएगा, कोटा। झा से क्या हो जाएगा, झालावाड़। डू से क्या हो जाएगा, डूंगरपुर। बा से क्या हो जाएगा, यहां ध्यान रखना, बाप किसको झाड़ू बांटे, बा 2 बार आ रहा है, पहले से बांसवाड़ा, दूसरे से बूंदी। 12 नहीं करना है, 12 जिला बहुत बाद में बनाता है, इसलिए बा से इसको क्या करना है, बूंदी करना है, बस इतना सा ध्यान रखना है। और टे से क्या हो जाएगा, टोंक। क्लियर है, इतनी बात आप लोगों को याद रखना है। बांसवाड़ा शामिल है तो बांसवाड़ा में कुशलगढ़ भी शामिल होगा। कौन शामिल होगा, कुशलगढ़। इसका मतलब 9 रियासत और एक क्या हो गया, चिपसिप। लेकिन ध्यान रहे, बाप किसको झाड़ू बांटे, कुशलगढ़ में दूसरा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, सायपुरा, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, बूंदी, टोंक और कुशलगढ़। 9+1। अब पहला अलग है, दूसरा अलग है, अलग अलग है, ये साथ नहीं में, पहला अभी अलग पड़ा है, दूसरा अलग बनेगा। अब देखो 30, अच्छा इसमें राजधानी किसको बनाएगा, दूसरा चरण है तो 2 अक्षर को नाम किंग हुआ कोटा, और दूसरे चरण में मेन रियासत आप देखोगे तो कोटा था। दूसरे में राजधानी किसको बनाया गया, कोटा को बनाया गया। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी रियासत कौन सी है, कोटा ही है। नेक्स्ट याद रखो तीसरा, तो अब हमने क्या किया, 2+ तीसरा चरण है ना, कौन सा तीसरा चरण, तो मैं यूं लिख रहा हूं तीसरे चरण में यूं, तो जिस रियासत की नाम 3 से स्टार्ट हो रहा है, देखो ये देखो तीया बन रहा है, तो तीसरे चरण में कौन शामिल हुआ, जिसका नाम 3 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब उदयपुर शामिल हो गया। लेकिन किस में शामिल हुआ, 2+ उदयपुर मिल गया, तो क्या बन गया, तीसरा चरण, मतलब संयुक्त राजस्थान। ध्यान रहे पहले वाला मत्स्य संघ अभी अलग पड़ा है, मिला नहीं। अब राजधानी किसको बनाएंगे भाई, तीसरा चरण है तो राजधानी क्या बनेगा, 3 अक्षर से, जो जिसका है ना उदयपुर, तो तीसरे चरण में राजधानी कौन सी, उदयपुर। क्लियर है, 3 से स्टार्ट हो रहा है। फिर चौथा चरण देखो, वृहत राजस्थान 30 मार्च 1949, इस दिन राजस्थान का लगभग एकीकरण हो गया था। तो चौथे चरण में से याद रखो, चौथा चरण है 4 बड़ी रियासतें मिली, मतलब 3+3 का मतलब 2+ उदयपुर, मतलब 9 रियासत 1 हो तो कितना हो गया, 1 उदयपुर मिल गया, तो मतलब 9+1 उदयपुर। ये अभी क्या बन रहा है, इसमें क्या जोड़ेंगे, 4 बड़ी रियासतें। 4 बड़ी रियासतें कौन सी मिलेगी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर 4 बड़ी रियासतें मिल गई चौथे चरण में, तो लगभग राजस्थान का एकीकरण हो गया। इसलिए 30 मार्च को हम क्या मनाते हैं, राजस्थान दिवस मनाते हैं। लगभग एकीकरण हो गया था, लेकिन ध्यान रहे पहला मत्स्य संघ अभी भी क्या अलग पड़ा है। 2+ उदयपुर बना तो तीसरा चरण मिल गया, 2+ उदयपुर तीसरे चरण में 4 बड़ी रियासतें मिल गई, चौथा चरण कंप्लीट हो गया। लगभग राजस्थान का एकीकरण हो गया 30 मार्च 1949, तो राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अब याद रखो, अब जयपुर शामिल हो गया तो राजधानी चौथे चरण में कौन सी होगी, जयपुर शामिल होते ही राजधानी कौन सी हो जाएगी, अब राजधानी होगी जयपुर, और तब से लेकर सदैव के लिए राजधानी क्या होगी, जयपुर। ठीक, अब देखो, अब 5वां चरण आया। 5 बराबर क्या होते हैं, 4+1, 1 का मतलब मत्स्य संघ। अब मत्स्य संघ इसमें शामिल हुआ है, मतलब चौथे चरण में मत्स्य संघ अब मिला है। तो 5वें चरण में क्या हुआ, 4+ मतलब 4 मतलब वृहत राजस्थान +1 मतलब मत्स्य संघ अब मिला है, तब जाके हो गया। अब ये राजधानी आपको पता ही है, हमेशा जयपुर बनने के बाद हमेशा जयपुर ही रहेगी।
फिर देखो छठा चरण है, छठे चरण में हम क्या करेंगे, 5 प्लस छठा चरण, 6 को बोलते हैं 6, मतलब 6 से सिरोही, तो 5 प्लस क्या हो जाएगा, सिरोही। तो छठे चरण में सिरोही मिल गया, लेकिन किसको छोड़कर, अबू देलवाड़ा को छोड़कर, अबू देलवाड़ा को नहीं मिलाया था, तो अबू देलवाड़ा को छोड़कर, सिरोही मिल तो गया लेकिन अबू देलवाड़ा को छोड़कर, अबू देलवाड़ा छोड़कर, अबू देलवाड़ा को कहाँ मिला दिया गया था, मुंबई प्रांत में मिला दिया गया था। अब याद करोगे 7वां चरण, तो अब ऐसे याद रखना 6 प्लस, अब राइम स्कीम बढ़ाऊँ, अजमेर अभी पढ़ा है ना, अलग पढ़ा है, तो 7वां चरण है 6 प्लस अजमेर को लास्ट में मिलाया था, याद रखिए अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा प्लस अबू देलवाड़ा, तो राइम स्कीम बढ़ा दो, अजमेर मेरवाड़ा प्लस अबू देलवाड़ा। अब अबू देलवाड़ा को मिला है, वाड़ा से वाड़ा मिला दो, अजमेर मेरवाड़ा अबू देलवाड़ा। तो 7वें चरण में क्या हुआ था, 6 प्लस अजमेर मेरवाड़ा अबू देलवाड़ा, मतलब मूल सिरोही तो उस टाइम मिला दिया गया था, बचा कुछ अबू देलवाड़ा 7वें चरण में मिला है। और क्या किया हमने, एमपी से कुछ लिया था और कुछ दिया था, तो याद रख लीजिए हमने एमपी से सुनील टप्पा नाम का जगह लिया था, सुनील टप्पा, और दिया क्या था, सिरोंज, सिरोंज खंड दे दिया, सुनील टप्पा ले लिया। हम एमपी से अदला बदली करेंगे, हम कोई चीज़ लेंगे तो ज़्यादा लेंगे, तो सुनील टप्पा देखो बड़ा नाम है, इसको हमने राजस्थान में मिला लिया, जालगे मिला लिया, मतलब झालावाड़ में मिलाया, सिरोंज काट कर एमपी को दे दिया, मतलब कोटा से काट कर एमपी को दे दिया। तो छठे चरण 7वें चरण में क्या हुआ, 6 प्लस अजमेर मेरवाड़ा अबू देलवाड़ा मिला लिया, फिर एमपी से हमने सुनील टप्पा जालगे झालावाड़ मिला लिया और काट के सिरोंज कस्बो दे दिया, सिरोंज छोटा है ना, कोटा से काट कर उनको दे दिया। अब राजधानी का कोई इश्यू है ही नहीं, राजधानी आपको याद ही है, हमेशा हमेशा के लिए फिर क्या रही, जयपुर ही रही, तो ये याद रखिए। तो 5 कॉलम हमने कर लिए, चरण 7, नाम एमपी सब सारा याद रह जाएगा, समय 3:48, 2:49, 50 और 56, शामिल रियासतें, पहले ABCD, दूसरो बाप किसको झाड़ू माटे कुशलगढ़ में, तीसरा 2 प्लस उदयपुर, चौथा 3 प्लस 4 बड़ी रियासतें, 5वां 4 प्लस 1, छठा 5 प्लस 6 सिरोही, लेकिन अबू देलवाड़ा को छोड़कर, 7वां क्या हुआ 6 प्लस अजमेर मेरवाड़ा अबू देलवाड़ा सुनील टप्पा झालावाड़ मिला लिया एमपी से, और सिरोंज कोटा से काटकर एमपी को दे दिया। राजधानी की बात करें, पहला अलवर, दूसरा कोटा, तीसरा उदयपुर, चौथा जयपुर, और आज तक की कहाँ है, जयपुर। तो कितने कॉलम कर लिए हमने, चरण, नाम, समय और राजधानी। अब हम बात करेंगे 5 हो गए ना, 4 और कॉलम बच गए, वो बात करेंगे। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मैं चरण तो लिख ही देता हूं, अब मैं लिख रहा हूं चरण, तो आपको याद ही है ना। अब मैं लिख रहा हूं, पहले होता था पीएम, बाद में नामकरण हो गया उसका सीएम, ठीक है। फिर लिख रहा हूं, पहले होता था राज प्रमुख, फिर नाम चेंज होके क्या हो गया, राज्यपाल, ठीक है। फिर याद रखो, फिर मैं लिख रहा हूं उद्घाटन, या उद्घाटन नहीं, मैं विशेष लिख दूं, विशेष, विशेष तथ्य, फिर लिख रहा हूं मैं उद्घाटन, ठीक है। फिर क्या लिख रहा हूं, उद्घाटन, जो मैं लास्ट में लिख दूंगा। नेक्स्ट लिख रहा हूं मैं एक सेकेंड, पहले हमने 5 किए थे, इसमें भी आपको कितना दिख रहा है 5, लेकिन मैं चरण वाला दोबारा रिपीट कर दूं ताकि आपको थोड़ा ठीक लगेगा ना, इजी है। अब देखो, चरण तो आपको याद ही है, पहला मत्स्य संघ वगैरह वगैरह। तो पहला जो चरण था मत्स्य संघ, जिसका पीएम कौन बना, देखो पहले पीएम पद नाम था, बाद में सीएम पद नाम हो गए। याद कैसे रखने हैं, पीएम सीएम, भाई पीएम की शोभा होती है गोकुल जैसी, तो इसके लिए एक ट्रिक याद रखो, पीएम में क्या याद रखना है, शोभा,
पीएम की शोभा कैसी है? गोकुल जैसी। शोभा मैं लिख देता हूँ 1 2 चरण, 3 4 5 6 और 7। तो ऐसे याद रखिए शोभा गोकुल, पीएम के लिए ट्रिक याद रखो, शोभा गोकुल मणि और हीरा, शोभा गोकुल मणि और हीरा, इससे आपका सारा सेट हो जाएगा। तो पीएम की शोभा गोकुल जैसी होती है, तो पहले पीएम था बाद में सीएम हो गया, तो कैसे याद रखना है? शोभा गोकुल मणि और हीरा, इसका मतलब हो गया पहले का हो जाएगा शोभाराम कुमावत, मतलब पहले चरण का मत्स्य संघ का। दूसरे चरण का गोकुल से क्या हो जाएगा? गोकुल असावा, क्या हो जाएगा? गोकुल असावा। तीसरा देखो उदयपुर बना, तो मणि से मतलब माणिक्य लाल वर्मा, एमएल वर्मा। चौथा जयपुर मिल गया, तो हीरा से क्या हो जाएगा? हीरा लाल शास्त्री, हीरा लाल शास्त्री। ऐसे याद रखना है ना। इसको इस तरीके से आप याद रखोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। ऐसे याद रखोगे तो आपके लिए ये बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक है। ऐसे याद रखोगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए पीएम सीएम, पीएम की शोभा गोकुल जैसी होती है, शोभा गोकुल मणि और हीरा, मतलब पहला मत्स्य संघ शोभाराम कुमावत, दूसरे में गोकुल असा, तीसरे में उदयपुर हो गया तो माणिक्यलाल वर्मा, चौथे में हीरा मतलब जयपुर आ गया हीरालाल शास्त्री। फिर देखो यही रहे, पांचवें में हीरालाल शास्त्री रहे, छठे में हीरालाल शास्त्री रहे। अब आपको पता है 7वां चरण तो 1 नवंबर 1956 है। उस टाइम हमारे जो होता ना वो थे एमएल सुखाड़िया, मतलब मोहनलाल सुखाड़िया। 7वें चरण में मोहनलाल सुखाड़िया। आपको याद होगा 1954 से लेकर ये 71 तक क्या रहते? सीएम रहते। तो 54 से 71 56 है। 7वां चरण तो 1 नवंबर 1956 में आया था, उस टाइम मोहनलाल सुखाड़िया। तो शोभा गोकुल की मणि और हीरा, और लास्ट में 7वें चरण में मोहनलाल सुखाड़िया था। शोभाराम कुमावत, गोकुल असाव, एमएल वर्मा। चौथे चरण में जयपुर आ गए हीरालाल शास्त्री, फिर हीरालाल शास्त्री, लेकिन लास्ट में मोहनलाल सुखाड़िया रहते हैं, एमएल सुखाड़िया। क्लियर है? एमएल सुखाड़िया 54 से लेकर 71 तक सीएम रहे राजस्थान में। अब तक सबसे लंबा कार्यकाल सीएम इन्हीं का रहा, 17 साल। फिर आप आओ, पहले नाम क्या था? राज प्रमुख, बाद में नाम क्या हो गया? राज्यपाल। पहले राज प्रमुख, उसके बाद नाम क्या हो गया? राज्यपाल। भाई राज प्रमुख, राजा बनना है तो खड़ा रहना पड़ेगा भूमि पर। तो मारवाड़ी में खड़े ने बोले उबो, तो याद रखिए उबी भूमि। तो ये तो ट्रिक शानदार हो गई, उ भी भूमि, उबी भूमि। इससे आपको हो जाएगा, ऊ से क्या हो जाएगा? पहले चरण का उदयभान सिंह। दूसरा भी से क्या हो जाएगा? भीम सिंह कोटा वाला। तीसरा भू से भोपाल सिंह मेवाड़ वाला। जैसे आपको याद है, रियासत याद है तो वैसे याद रहिएगा। मी, चौथा चरण है जयपुर है, मी से मतलब मान सिंह सेकंड, मी से मतलब मान सिंह सेकंड, याद रह जाएगा। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा याद रखना है। तीसरे चरण में भू आ गया, उदयपुर है तो आपको पता ही है उदयपुर का राजा कौन है? अंतिम भोपाल सिंह। दूसरा कोटा है, भी आ गया तो मतलब आप समझ रहे हो, भी से क्या हो जाएगा? भीम सिंह, भी से क्या हो जाएगा? भीम सिंह। पहला ऊ से उदयभान सिंह, फिर मान सिंह रहे, लेकिन 7वें चरण में आपको याद है 1 नवंबर 1956 को हमने राज प्रमुख का नाम राज्यपाल कर दिया, और राजस्थान के पहले राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह। तो 7वें चरण में जैसे सीएम चेंज है भाई यहाँ, तो गुरुमुख क्या हो जाएगा? निहाल सिंह। ये भी चेंज है, तो दोनों चेंज है, गुरुमुख निहाल सिंह। 7वें चरण में प्रथम राज्यपाल बने थे गुरुमुख निहाल सिंह। हो गया। अब आपको विशेष वाला ध्यान रखना है। विशेष में भी मामला क्या था? पहले चरण की क्या खास बात थी, दूसरे चरण की क्या खास बात है, तीसरे चरण की क्या खास बात है। तो आइए जरा देख लेते हैं। पहला चरण मत्स्य संघ ABCD अलवर भरतपुर धौलपुर करौली। तो आपको याद होगा अलवर को राजधानी बना दिया गया, लेकिन इसका उद्घाटन समारोह लोहागढ़ भरतपुर दुर्ग में हुआ था, और इनका नाम मत्स्य संघ KM मुंशी ने रखा था। तो दो विशेष फैक्ट्स है, एक तो इनका मत्स्य संघ जो नाम था, मत्स्य संघ, वो नाम कर्ण रखियो, तो नाम रखा था KM मुंशी, जबकि इनका उद्घाटन समारोह हुआ था लोहागढ़ दुर्ग में,
लोहागढ़ बोले तो भरतपुर के किले में, तो मत्स्य संघ नाम के मुंशी ने रखा और उद्घाटन समारोह लोहागढ़ के किले में हुआ। दूसरे में कोटा मेन रियासत है, कोटा ही राजधानी है, और इनका उद्घाटन जो समारोह हुआ था वो कोटा दुर्ग में हुआ था। उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ था? कोटा दुर्ग में। कोटा दुर्ग में, कोई दिक्कत ही नहीं है। तीसरा उदयपुर शामिल हो गया, तो इनका उद्घाटन समारोह कहाँ होगा? उदयपुर का किला जिसको क्या बोलते हैं? राजमहल, जो पिछोला झील के किनारे है। ठीक है, तो तीसरे में उदयपुर मिल गया, तो राजमहल में उद्घाटन समारोह। चौथा जो चरण है, चौथे चरण में 4 बड़ी रियासतें मिल गई। अब लगभग राजस्थान का एकीकरण पूरा हो गया, इसलिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं। अब दिक्कत ये है कि लगभग एकीकरण पूरा हो गया, तो अब ये रियासतें आप सोच रहे कि किस रियासत को क्या दिया जाए। ये लगभग प्रांत बन गया, तो किसको क्या दिया जाए, किस रियासत को क्या दिया जाए, इसलिए BR पटेल कमेटी का गठन किया गया। BR पटेल कमेटी या समिति का गठन किया गया था। BR पटेल कमेटी ने बताया जिसको देते गए, तो BR पटेल कमेटी ने कहा कि राजधानी है वो जयपुर को दे दो, क्योंकि सुव्यवस्थित ढंग से है ना बसाया गया था। तो मैं आपसे पूछ लूँ कि राजधानी, तो राजधानी किसको दी? जयपुर को, लगभग मिड में पड़ता है। फिर कहा कि शिक्षा विभाग किसको दिया जाए, तो कहा गया कि सरस्वती नदी बहती है बीकानेर संभाग में, और सरस्वती नदी के किनारे बैठकर आर्यों ने वेद लिखे, दुनिया के सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद। तो कहा इनके DNA में शिक्षा इनको दे दो, तो शिक्षा किनको दे दी? बीकानेर को। वन विभाग किसको देना था? वनों को क्या चाहिए? पानी, पानी का है चंबल नदी, और वनों को काटना नहीं चाहिए, मतलब कोटा। वन विभाग किसको दे दिया? कोटा। हाईकोर्ट मतलब न्यायालय किसको दे दिया? ये दे दिया जोधपुर को, क्योंकि लकड़ के फकड़ 10 नंबरी जयनारायण व्यास, तो न्यायालय या न्याय विभाग आप जोधपुर ने कैसे कहा। खनन किसको दे दिया? खनन देखा गया कि मेवाड़ मतलब उदयपुर जो रियासत में राणा लाखा ने उस टाइम चांदी खोद दी थी, तो इनके खोदने का हुनर है, इसलिए खनिज किसको दे दिया? उदयपुर को। कृषि विभाग, क्योंकि जाट रियासतें हैं भरतपुर और धौलपुर, तो जाट लोग ज़्यादा कृषि करते हैं, तो कृषि विभाग किसको दे दिया? भरतपुर को। तो इस तरीके से इनका वितरण किया गया था चौथे चरण में। BR पटेल कमेटी ने कहा कि राजधानी जयपुर को दे दो, शिक्षा विभाग बीकानेर को दे दो, वनों को काटना चाहिए कोटा को दे दो, खनिज विभाग उदयपुर को दे दिया, न्याय विभाग जोधपुर को दे दिया, कृषि विभाग भरतपुर को दे दिया। नेक्स्ट 5वें चरण में क्या हुआ था? 5वां चरण कुछ भी नहीं है ना, कोई खास नहीं है 5वां चरण। हाँ, 5वें चरण में एक बात खास है। 5वें चरण में क्या हुआ था? 4+1, ये हुआ था ना 4+1। 4+1 किसकी सिफारिश पर हुआ था, ये पूछते हैं। 4+1 हुआ था शंकर देव कमेटी की सिफारिश पर। कैसे याद करना है? शंकर ने कह दिया कि मत्स्य संघ मिल जाओ, अदरवाइज मैं तांडव कर दूंगा। तो 4+1 मत्स्य संघ का विलय करवाया गया। शंकर ने कहा कि एक हो जाओ, अदरवाइज तांडव कर दूंगा। तो याद रहिएगा शंकर देव कमेटी की सिफारिश पर। 6वां चरण, जिस दिन संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, तो आपको पता है संविधान लागू होने के बाद हमने देश का जो मेन होता है ना केंद्र सरकार का मुख्य, वो होता है PM, लेकिन आप धोटे बना रहा है PM। तो एक देश में 2 पदनाम थोड़ी हुई, तो हमने कहा कि चलो PM हमारे देश में PM होगा तो स्टेट में अपन CM कर लेंगे। तो इस दिन PM की जगह PM का पदनाम क्या किया कर दिया गया? CM। PM का पदनाम क्या कर दिया? CM। अब आया 7वां चरण, 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 मैंने जैसा कि आपको बताया कि राजस्थान में 19 रियासतें थी, एक केंद्र शासित प्रदेश था, 3 ठिकाने थे। तो राजस्थान मोटा मोटी 20 श्रेणी का राज्य था 1 नंबर बाद। 2 नंबर ये था कि अजमेर मेरवाड़ा एक ही था जो C श्रेणी का था, बाकी 99% अपन कह सकते हैं कि B श्रेणी का स्टेट था। अब अजमेर मेरवाड़ा का विलय करते किया और हमने राज्यों की श्रेणियां समाप्त कर दी। तो अंतिम चरण में हमने क्या किया? एक तो ये कह सकते हैं राज्य की क्या समाप्त कर दी? राज्य की श्रेणियां क्या कर दी? समाप्त कर दी। दूसरा, अब अजमेर को विलय कर लिया गया, लेकिन अजमेर मेरवाड़ा 1 नवंबर 1956 में विलय होता है। पहले तो अलग ही था, तो मतलब 47 से लेकर 56 तक 9 साल वो अलग रहा, तो वो एक एज ए अलग स्टेट ही था।
तो वो स्टेट है तो 9 साल उसने प्रशासन चलाया होगा, तो 9 साल एज वो स्टेट रहा। वहाँ की विधानसभा थी, उसका नाम था धारासभा, उसमें 30 सदस्य थे और उसके पहले और अंतिम सीएम थे हरिभाऊ उपाध्याय। तो याद रखना अजमेर की जो विधानसभा, VS लिख रहा हूँ विधानसभा, जिसका नाम है धारासभा, विधानसभा का नाम था धारासभा। इसमें कितने सदस्य थे? 30 सदस्य थे। एकमात्र सीएम रहे हरिभाऊ उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय। तो हरि तो आपको पता है, हरि मतलब भगवान हृदय में रहते हैं, हृदय है अजमेर। तो राज्य की श्रेणी समाप्त कर दी। अजमेर में विधानसभा थी, उसका नाम था धारासभा, उसके 30 सदस्य थे और इनके एकमात्र प्रथम और अंतिम सीएम रहते हरिभाऊ उपाध्याय। तो ये हो गया। अब उद्घाटन की बात करें, नेक्स्ट कॉलम आपका उद्घाटन की बात करें तो उद्घाटन बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम कुछ भी करते हैं तो भगवान को याद करते हैं। तो पहला हमने भगवान को याद किया, गौडगिल। वैसे पूरा नाम NV गौडगिल है, नर हरि विष्णु गौडगिल। आपको याद रखना है, पहला गॉड को याद किया, सबसे पहले गॉड को याद करते हैं। दूसरी बार भी उद्घाटन के लिए हमने भगवान को बुला लिया, गॉड को, तो गौडगिल। पहला दूसरा उद्घाटन हमने किससे करवाया? पहला भी भगवान से गौडगिल से, दूसरे भी गौडगिल से। तीसरी बार फिर हम भगवान के पास, भगवान ने किया कि आप ऐसा करो, जो आपका चरण है ना, वो जितना मतलब जैसे दूसरा चरण है तो 2 अक्षर के 2 शब्दों के नाम के व्यक्ति को बुला लो। तीसरा चरण है तो 3 जो शब्दों वाला व्यक्ति है ना उनको बुलाओ, उससे करवा लो। हमने ढूंढा, मिल गए JL नेहरू। तो तीसरा चरण है हमने 3 शब्दों वाले से जवाहरलाल नेहरू। फिर चौथा चरण आया तो चौथा चरण में हमने कह दिया 4 शब्दों वाला सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो चौथे चरण में किससे कराया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 4 शब्द है नाम में। पांचवा कोई मिला ही नहीं, इसलिए डैश डैश डैश, इतना लंबा नाम किसी का था ही नहीं। तो ये एकीकरण के चरण जो हमने पढ़े 7, मैंने सारणी में प्रयास किया आपको सब याद करवा दिया। 1 सेकंड के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं, देखो थोड़ा समझो, है ना। इस तरीके से पढ़ेंगे। 7 चरण है, 1 2 3 4 5 6 7। नाम MP सब शराब, मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान, राजस्थान संयुक्त राजस्थान, वृहत राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, राजस्थान संघ और वर्तमान राजस्थान। बात करें समय, 18 मार्च 1948, 25 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948, 30 मार्च 1949, 15 मई 1949, 26 जनवरी 1950 और 1 नवंबर 1956। फिर बात करें शामिल, पहला मत्स्य संघ ABCD अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। फिर दूसरा बाप किसको झाड़ू बांटे। तीसरा 2+ उदयपुर। चौथा 4 बड़ी रियासतें, 3+4 बड़ी रियासतें। पाँचवां 4+1। छठा 5+ सिरोही। सातवां 6+ अजमेर, मीरवाड़ा, अबू, देलवाड़ा, सुनील टप्पा ले लिया और सिरोही दे दिया। फिर आया राजधानी, पहला अलवर, दूसरा कोटा, फिर उदयपुर, फिर जयपुर जयपुर जयपुर। नेक्स्ट याद रखो, नेक्स्ट हमने क्या, पहले PM, बाद में क्या हो गया CM। PM के लिए क्या, शोभा गोकुल की, मणि और हीरा, शोभाराम कुमावत, गोकुल सावा, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री, और लास्ट में मोहनलाल सुपड़िया। राज्यपाल बाद में गवर्नर हो गया, पहले राजप्रमुख बाद में राज्यपाल गवर्नर हो गया। उभी भूमि उदयभान सिंह, भीम सिंह, भोपाल सिंह और मान सिंह सेकंड। लास्ट में 7वें चरण में गुरुमुख निहाल सिंह। फिर विशेष में क्या, पहला उद्घाटन समारोह मत्स्य संघ का लोहागढ़ में रखा गया, नाम के मुंशी रखा मत्स्य संघ। दूसरा उद्घाटन समारोह कोटा दुर्ग में। तीसरा उद्घाटन समारोह उदयपुर दुर्ग मतलब राजमहल। चौथे में क्या हुआ, लगभग राजस्थान का एकीकरण हो गया। तो फिर क्या हुआ, ये सब कौन सा विभाग किसको दिया जाएगा, इसके लिए BR पटेल कमेटी। उन्होंने कहा राजधानी जयपुर, शिक्षा बीकानेर, वन कोटा, खनन उदयपुर, न्याय जोधपुर, कृषि भरतपुर। और 5वें चरण में क्या हुआ, 4+1 किसकी सिफारिश पर, शंकरदेव कमेटी। छठे में संविधान लागू हो गया तो PM का बदनाम क्या कर दिया, CM। 7वें चरण में क्या हुआ, राज्य की श्रेणी समाप्त, अजमेर को मिला गया। तो अजमेर को धारासभा का गठन था पहले, वहाँ की विधानसभा का नाम था धारासभा और वहाँ 30 सदस्य थे। एकमात्र और अंतिम CM, प्रथम और अंतिम CM हरिभाऊ उपाध्याय। अब हुआ क्या था, जब 7वां चरण हुआ ना तो अजमेर को जब मिलाया गया तो अजमेर के लोगों को ये लगा कि हम तो एज स्टेट ही है, राजस्थान मिल रहे हैं तो अजमेर को कुछ मिलना चाहिए। तो इस मुद्दे को लेकर दोबारा ये चौथे चरण में BR पटेल कमेटी की सिफारिश में राजधानी वगैरह वो शिक्षा विभाग, वन विभाग बांटे गए थे, उनका रिव्यू करवाया गया सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसका रिव्यू करवाया गया है ना, यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, रिव्यू के लिए कौन सा, राजधानी वगैरह, इन रिव्यू के लिए कमेटी का गठन किया गया था सत्यनारायण राव। पूछा गया सवाल है, सत्यनारायण राव कमेटी का दोबारा गठन किया गया था, किसके लिए, वो रिव्यू करवा रहे थे कि अजमेर को भी कुछ मिलना चाहिए। तो सत्यनारायण राव ने कहा कि क्या मैं सत्य सत्य बात बताऊं,
तो उन्होंने अजमेर ने कहा बताओ, बोलो कि आपने बिहार का जो पटेल समिति का जो निर्णय है उसी को यथावत रख दो। इसलिए अजमेर को ज़्यादा कुछ मिला नहीं। अजमेर को लगा कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया गया, तो सत्यनारायण राव कमेटी रिव्यू के लिए गठित किया गया। तो सत्यनारायण ने सत्य बात बता दी, बोले BR पटेल ने जो कहा है वो एज इट इज रख दो। तो ये था राजस्थान का एकीकरण। 2 पार्ट में बांट कर पढ़ा था, 2 क्लास होगी, एक पहले की क्लास है, आज की क्लास है। एकीकरण में पहले पढ़ा था पूर्व स्थिति, एकीकरण से पहले राजस्थान का क्या पॉलिटिकल सिनेरियो था, उसके बाद सारणी। तो सारणी आज हमने कर ली, पहले की क्लास हमने एकीकरण कर लिया। इतना यदि आपने कर लिया तो राजस्थान के एकीकरण से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल किसी भी स्टूडेंट का गलत नहीं होगा। और छोटे से छोटे एग्जाम से लेकर बड़े से बड़े एग्जाम तक एकीकरण से सवाल आते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में पूछा गया था कि राजधानी वगैरह के बंटवारे के लिए जब एकीकरण हो रहा था किस समिति का गठन किया गया, तो BR पटेल कमेटी का गठन किया गया था। तो मैं कह रहा हूँ तमाम ऐसी चीज़ें, यहाँ से हज़ारों हज़ार सवाल बन सकते हैं, सुमेलित करने वाले वगैरह वगैरह। यदि अच्छी तरीके से आपने समझ कर पढ़ा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं कभी किसी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक यू।